बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर काजी अदनान PhD। वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी कोर्स। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टैबलेट्स दैट इज़ अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो उसमें जो पहला पार्ट है वो है कोटेड टैबलेट्स का। तो जो कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं जिनको हम बाय कंप्रेशन प्रिपेयर कर लेंगे या मैन्युफैक्चर कर लेंगे, उसके बाद हम उनकी कोटिंग भी कर सकते हैं। विदाउट कोटिंग भी होती हैं अवेलेबल और कोटिंग के साथ भी अवेलेबल होती हैं। तो जो कोटिंग है तो वो डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, एंटेरिक कोटिंग है और जिलेटिन कोटिंग है। तो सबसे पहले चलते हैं शुगर कोटिंग टैबलेट्स की तरफ। इसमें जो एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं वो है सुक्रोज़, अदर शुगर्स एंड शुगर अल्कोहल्स। तो अगर आप मेन डिफरेंस जानना चाहेंगे कि शुगर कोटिंग में और फिल्म कोटिंग में क्या है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शुगर का है। अगर उसमें शुगर ना डालें फिल्म कोटिंग में, तो फिर जो है ना वो फिल्म कोटिंग सिंपल कोटिंग हो जाएगी, और अगर हम उसमें शुगर ऐड करते हैं दैट विल बी द शुगर कोटिंग ऑफ द टैबलेट। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होता है कि जो टैबलेट है जिसका बिटर टेस्ट है और निगलते वक्त ज़ुबान को कड़वा टेस्ट महसूस होता है, वो हल्का सा मीठा महसूस होगा शुगर कोटेड टैबलेट में, और फिल्म कोटिंग टैबलेट में उसमें कोई उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो जो मेजर शुगर यूज़ होती हैं शुगर कोटिंग टैबलेट में वो हैं ग्लूकोज है, लैक्टोज है, मैनिटॉल है, आइसोमाल्ट है, सॉर्बिटॉल है, ज़ाइलिटॉल एंड द शुगर मिक्सचर्स। ये तो है सब्स्टिट्यूट। किसके लिए? शुगर के लिए। अगर कोई डायबिटिक है, वो नहीं लेना चाहते, या उनका कोई वेट का इशू है और मल्टीपल डोजेज उनको लेनी पड़ती हैं शुगर कोटिंग की, तो वो इसको रिप्लेस कर लेंगे विद दोज विच आर सब्स्टिट्यूटेड विद द शुगर, दैट इज़ द चीनी की बजाय उसके सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेंगे। बाइंडर्स और फिलर्स जो हैं वो सेम है, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और जितने भी मेरे लेक्चर्स एक टॉपिक से रेलिवेंट होते जाएंगे उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि अगर किसी का एक टॉपिक मिस है तो वो अपना पहले वाला लेक्चर जो है वो उसको दोबारा सुन ले। कलरेंट्स इसमें कौन से यूज़ होते हैं? एग्जांपल्स आर द डाइज, लेक्स, एल्यूमिनियम लेक्स एंड पिगमेंट्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अदर इनऑर्गेनिक कलरिंग एजेंट्स। ये जो कलर्स होते हैं ये FDA अप्रूव्ड होते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये फूड एंड फार्मास्यूटिकल ग्रेड यूज़ होते हैं इसमें कलर, और कलर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। एंटी एडहेसिव लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स वो भी सेम यूज़ होंगे जो कि कंप्रेस टैबलेट हैं, क्योंकि हम कंप्रेस टैबलेट बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ही उनकी कोई कोटिंग हम कर पाएंगे। फ्लेवरिंग एजेंट्स में सिनेमन, फ्रूट फ्लेवर्स यूज़ हो सकते हैं। सिनेमन बहुत फेमस है, जिसको हम दारचीनी भी कहते हैं, और फ्रूट फ्लेवर्स जिसमें चेरी है, टूटी फ्रूटी है, स्ट्रॉबेरी है, या भी कोई और फ्लेवर, या इनका कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जा सकता है। सस्पेंशन स्टेबलाइज़र्स, क्योंकि हम जब इसका स्लरी या लिक्विड प्रिपेयर करते हैं तो बहुत से इंग्रेडिएंट्स शुगर कोटिंग लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, और उनको सस्पेंडेड रखने के लिए हम क्या करते हैं? सस्पेंशन स्टेबलाइज़र डालते हैं। नहीं करेंगे तो कोटिंग के दौरान वो सेटल डाउन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोटिंग अफेक्ट हो जाएगी। तो उसमें एग्जांपल्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स के जो हैं वो है एमल्सिफाइंग एजेंट्स और बेंथोनाइट, ये भी यूज़ होते हैं, और थिकनिंग एजेंट्स भी यूज़ हो सकते हैं। स्मूथिंग एजेंट एग्जांपल्स इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ सिरप एंड अकेसिया गम। पॉलिशिंग एजेंट, जब इनको कर लेंगे इनकी शुगर कोटिंग, तो इनके ऊपर बाज़ मरतबा फ़ाइन जो है वो शाइन नहीं होती, उसके लिए पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के लिए बीज वैक्स और कार्नोवा वैक्स यूज़ करते हैं। बीज वैक्स जो है वो नेचुरल सोर्स से है, और कार्नोवा वैक्स भी जो है वो नेचुरल सोर्स से है। बीज वैक्स हनी कॉम से, जिसको हम शहद का छत्ता भी कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वहाँ से जो है ना ये ऑब्टेन होती है, और जो ये है बीज वैक्स, और आप लोगों ने अक्सर ये देखी भी होगी, और शायद प्रैक्टिकल के दौरान प्रैक्टिकल करते हुए भी ये आपने देखी हो, एज एक्सीपिएंट इसको यूज़ किया हो या एज अ बेस यूज़ किया हो। और यह है कार्नोवा वैक्स, प्लांट सोर्स से जो है ना इसको हम ऑब्टेन करते हैं। इनको क्या किया जाता है? मेल्ट करके हल्का सा जो है वो कैनवस के ऊपर लगा दिया जाता है, एक मोटे कपड़े के ऊपर, जो कि एक ड्रम के ऊपर लगा होता है अंदर वाली साइड पर, और जो है वो रोटेट करता रहता है, और जो है वो उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, रब होती हैं, और उनको फ्रिक्शन की वजह से और इनकी पॉलिशिंग हो जाती है।
कुछ एग्जांपल्स हैं मार्केट में अवेलेबल। आइबुप्रोफेन पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो ब्रूफिन के नाम से है, बहुत फेमस टैबलेट है। और भी इसके अलावा शुगर कोटिंग टैबलेट अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज़ द फिल्म कोटेड टैबलेट्स। इसमें पॉलीमर, प्लास्टिसाइज़र, कलरेंट्स और सॉल्वेंट्स जो है वो यूज़ होंगे। आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं शुगर कोटिंग और इसमें कि इसमें शुगर जो है वो हटा दी गई है, बाकी नियर अबाउट सेम जो है वो यूज़ होंगे। इसमें जो पॉलीमर्स यूज़ होते हैं वो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज एंड मिथाइल सेलुलोज। विनाइल के जो पॉलीमर हैं वो यूज़ होंगे तो पॉलीविनाइल प्यूरिडीन एंड ग्लाइकोल्स आर द हाई मोलेकुलर वेट पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स। एक्रेलिक एसिड पॉलीमर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूड्राजिट। प्लास्टिसाइजर्स, they increase film flexibility and reduced residual stress within the coating as it shrinks around the core during drying। तो जब फिल्म कोटिंग ड्राई होती है तो उसमें क्रैक पड़ने के चांसेस होती हैं, इसलिए उसके अंदर प्लास्टिसाइज़र ऐड कर देते हैं। पॉलीओल सच एज ग्लिसरॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 200 to 6000 मोलेकुलर वेट में या ग्रेड्स में ये यूज़ होते हैं। एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल आर द प्लास्टिसाइजर्स। कलरेंट सेम्स एज इन द शुगर कोटिंग, अभी हमने डिस्कस किए हैं। सॉल्वेंट्स आर द व्हीकल्स, एग्जांपल्स आर अल्कोहल सच एज मेथनॉल, एथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कीटोन्स सच एज एसीटोन, एस्टर्स सच एज इथाइल एसीटेट, chlorinated hydrocarbons such as dichloromethane and the water. These are the most abundantly used solvents for the film coating material. एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग क्या होती है कि जो एंट्रम में, इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उसके ऊपर एक ऐसी लेयर लगा देते हैं जो कि हमारे स्टमक में जाकर वो लेयर डिज़ोल्व नहीं होती। क्योंकि हमारा स्टमक का पीएच उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, हम ऐसे पॉलीमर यूज़ करते हैं जो कि जिनकी जो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है वो एसिडिक मीडियम में नहीं होती और बेसिक मीडियम में होती है। इसी चीज़ को हम लेकर उसकी कोटिंग कर देते हैं। और क्यों चाहते हैं हम कि स्टमक में ओपन ना हो? हम इसलिए चाहते हैं कि वो जो है इंटेस्टाइन में जाकर ओपन हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूज़ करने से अल्सरेशन काज कर सकती है या कोई और इरिटेशन काज कर सकती है, जो कि जो है पेशेंट अनकंफर्टेबल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जाकर इंटेस्टाइन में ओपन हो। इसीलिए एंटेरम की वजह से उसका नाम एंटेरिक कोटेड टैबलेट रखा गया है। दिस इज़ द रीज़न। पॉलीमर यूज्ड फॉर एंटेरिक रिलीज फिल्म कोटिंग आर द सेलुलोज एसीटेट थैलेट। जी इसका पी साइलेंट है, इसको थैलेट पढ़ते हैं, थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कैप के नाम से ये फेमस है। इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सॉल्युबल इन कीटोन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, एस्टर्स एंड इन सर्टेन सॉल्वेंट। इसी को बेस बनाकर हम क्या करते हैं, इसकी कोटिंग हम यूज़ करते हैं। सेलुलोज एसीटेट ट्राइमिलेट, इसको कैट भी कहते हैं। कैट इज़ द मोस्ट सॉल्युबल एंटेरिक सेलुलोज डेरिवेटिव फॉर कोटिंग पर्पस। With the onset of the dissolution occurring pH 4.7 to 5, this useful property makes cat ideal for targeted drug release to the proximal region of the small intestine. Hydroxypropyl methyl cellulose HPMC। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है वो पॉलीमर्स रिपीट होते हैं, उनका मल्टीपल फंक्शन है। वो एज आ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं, वो एज आ कोटिंग एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं, वो एज आ एंटेरिक कोटिंग एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द साइट, पीएच और उनकी जहाँ पर डिज़ोल्व होना है, इस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एसीटेट सक्सिनेट पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। मेथ एक्रेलिक एसिड पॉलीमर्स। मेथ एक्रेलिक एसिड, मेथ एक्राइलेट पॉलीमर्स यूड्राजिट L and S आर द मेथ एक्रेलिक एसिड। इथाइल एक्राइलेट कोपोलीमर्स यूड्राजिट है, ट्रेड नेम के नाम से आता है मोस्टली L30D के नाम से। आर द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द कोटिंग पॉलीमर्स फॉर एंटेरिक कोटिंग फार्मूलेशन। दे अलाउ टारगेटिंग ऑफ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द इंटेस्टाइन। कि हमने इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करना है तो हम डिफरेंट टाइप के पॉलीमर जो है वो यूज़ करते हैं। और यही जो है ना वो साइंस एंड द आर्ट है फार्मासिस्ट की, कि उसको मालूम होता है कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या पीएच है और क्या क्या उसके वहाँ पर जो है वो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं।
तो उसकी बेस के ऊपर क्या करते हैं, हम सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर हम टारगेट करते हैं। सपोज़ अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है और या इंटेस्टाइन का किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, तो टारगेट करनी है ड्रग को और हम चाहते हैं कि ड्रग वहाँ पर ही जाकर रिलीज़ हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉलीमर्स। सो दे प्ले अ ग्रेट रोल। नेक्स्ट आर द जिलेटिन कोटेड टैबलेट्स। सो जिलेटिन कोटिंग टैबलेट्स जो हैं वो हम उसकी कोटिंग जो करते हैं वो जिलेटिन से या जेलाटिन से करते हैं। तो जेलाटिन जो है वो ऑब्टेन की जाती है एनिमल से, मोस्टली काओ, याक या बुल, और पिग से और पोर्क से। तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो जो है वो हलाल एनिमल्स के जो है ना वहाँ से मटेरियल या रॉ मटेरियल ऑब्टेन करें। तो इनकी खाल से और हाइड से जो है ना वो ये ऑब्टेन की जाती है। और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो ये एज अ फूड यूज़ करते हैं तो वो भी रॉ मटेरियल जो है इसे ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इंपोर्ट करते हुए मटेरियल या मैन्युफैक्चर करते हुए इस हलाल चीज़ का ख्याल करते हैं कि जो जिलेटिन है तो वो हलाल जानवरों से ही ऑब्टेन की जाए, उनकी खाल से या उनकी बोन से, दोनों से जो है ना वो ऑब्टेन होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर कि इसमें जो है वो कोटिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस लेक्चर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़। अल्लाह हाफिज़।